किन कॉमन मिस्टेक से आपका सोरासिस फ्लेयर अप कर जाता है। दूसरी बार हम ये चीज़ खा लेते हैं जो सोरासिस में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, सोरासिस को बढ़ा आपका सोरासिस ट्रिगर हो जाता है, बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जहर है। वो चीज़ें जो मैं नाम ले रही हूँ जिन चीज़ों का, वो सोरासिस के लिए जहर है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने आई हूँ कि कैसी कॉमन मिस्टेक्स या किन कॉमन मिस्टेक्स से आपका सोरासिस फ्लेयर अप कर जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारा सोरासिस ठीक हो रहा होता है हम लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह कैसे हो जाते हैं? नंबर 1, हम चीज में क्या गलती करते हैं कि हम अपनी दवाइयाँ छोड़ना शुरू कर देते हैं या डॉक्टर से मिलना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ठीक हो रहा होता है वो फिर से रिलैप्स हो जाता है, क्योंकि बीमारी परसिस्ट कर रही होती है और आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम उसको मॉइस्चराइज रखना छोड़ देते हैं, विच मीन्स कि हम लोशन नहीं लगा रहे, हम ऑयल नहीं लगा रहे, हम हाइड्रेटेड नहीं रह रहे, और ड्राइनेस की वजह से हमारी इचिंग बर्निंग फिर से बढ़ गई। नंबर 3, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है बीमारी तो खत्म हो ही रही है, तो हम थोड़े से एक बार इतना खा लेते हैं या दूसरी बार हम ये चीज खा लेते हैं जो सोरासिस में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, सोरासिस को बढ़ा सकती है। उसमें नॉनवेज फूड है, इन्फ्लेमेटरी फूड है, या बहुत ज्यादा स्पाइसेस है, अल्कोहल है, कोई भी टोबैको स्मोकिंग, कोई भी इंटॉक्सिकेशन है, और वो हम शुरू कर देते हैं कि एक बार से कुछ नहीं होता, बट एक बार से ही आपका सोरासिस ट्रिगर हो जाता है, बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जहर है। वो चीजें जो मैं नाम ले रही हूँ जिन चीजों का, वो सोरासिस के लिए जहर है। अब जहर चाहे आप एक बार लो चाहे 10 बार लो, काम वो मारने का ही करेगा और आपकी बीमारी को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, हम ये सोचते हैं कि अब हमारी स्किन क्लियर हो गई है तो हम कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं और हम कोई भी जेनेरिक सोप, शैम्पू या क्रीम्स लगाना शुरू कर देते हैं, और हमारी स्किन इरिटेट होती है और फिर से सोरासिस को ट्रिगर कर देती है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ भी बढ़ती है और आपका सोरासिस रिलैप्स होता है। तो आई रेकमेंड कि आप ओनली सोरासिस वाले प्रोडक्ट्स ही लगाएं, क्योंकि जो आपकी स्किन है वो सोरासिस वाली है। कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट उसको सूट नहीं करेगा, सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है या ड्राइनेस बढ़ा सकता है या आपकी स्किन को खराब कर सकता है। तो आप सिया के ही प्रोडक्ट्स का यूज करते रहें दवा बंद करने के बाद भी, ताकि आपकी स्किन भी सेफ रहे और आपका सोरासिस भी रिलैप्स ना हो। और लास्ट, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम कोई भी रैंडम एक्टिविटी या होम रेमेडीज परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी स्किन भी खराब होती है और सोरासिस भी ट्रिगर करता है। तो ये सारी कोई भी जो ऑथेंटिकेटेड चीजें नहीं है वो आपको फॉलो नहीं करनी, अप्लाई नहीं करनी, यूज नहीं करनी। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो आपके लिए सही है उसी को फॉलो करें, और लापरवाह मत होइए। सोरासिस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े से पेशेंस रखते हैं। अब ये नहीं होता कि आप थोड़ा सा आराम आने लग जाए तो आप बिल्कुल ही लापरवाह होकर कुछ भी शुरू कर दे, वो नहीं करना है। काम रहना है, पेशेंस रखने हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, और आप अपने सोरासिस को हमेशा के लिए हरा पाएंगे। नहीं भी हरा पा रहे हैं तो आप सी आयुर्वेदा से जुड़े, हमें कमेंट करें और हमारे प्रोडक्ट्स यूज करके देखें और हमें बताएं कि ये कितना इफेक्टफुल है। थैंक यू एंड टेक केयर।